Hello learners, welcome to you on the channel Learn Eco with Rohit sir. I am Rohit sir and I am a research scholar and I have qualified NET exam 4 times in economics. In this video we are going to study the meaning of economics and evolution of economics. तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग और साथ ही इकोनॉमिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। द टर्म इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। वो ग्रीक वर्ड्स है आइकोज एंड नोमोज। आइकोज मीन्स हाउस एंड नोमोज मीन्स मैनेजमेंट। आइकोज जो शब्द है उसका अर्थ है हाउस और नोमोज का मतलब है मैनेजमेंट। सो टुगेदर इकोनॉमिक्स मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इन दोनों को मिलाकर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो जाता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यानी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, गृह प्रबंधन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का विकास कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेस्टर्न यूरोप द इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ द 16th-17th सेंचुरी इज नोन एज मर्केंटिलिज्म। सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में जो आर्थिक विचारधारा 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी के मध्य में जो है प्रचलित थी उसको हम लोग कहते हैं मर्केंटिलिज्म यानी वाणिज्यवाद। एज पर मर्केंटिलिस्ट व्यूज ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस डिटरमाइन द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज प्रोस्पेरिटी। वाणिज्यवादियों का मानना था कि ट्रेड यानी व्यापार और व्यापार संतुलन ये किसी देश की समृद्धि का सूचक होते हैं। यानी उन लोगों ने जो है ट्रेड पे ज़्यादा फोकस किया था। देयर स्लोगन वाज मोर गोल्ड मोर वेल्थ एंड मोर पावर। उनका नारा था मोर गोल्ड मोर वेल्थ एंड मोर पावर। यानी जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है जिनके पास ज़्यादा गोल्ड है वो देश क्या होगा, धनी होगा और उसके पास पावर भी ज़्यादा होगी। दे इम्फेसाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग ए पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस। उन्होंने सरकार की भूमिका पर भी बल दिया, गवर्नमेंट की भूमिका पर भी बल दिया व्यापार संतुलन को जो है वो पॉजिटिव बनाने में। यानी इन लोगों ने व्यापार में जो है वो गवर्नमेंट के रोल को भी, गवर्नमेंट की भूमिका को भी उस पर भी बल दिया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी A new economic thought emerged named फिजियोक्रेसी। 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में एक नई जो विचारधारा आई उसका नाम था फिजियोक्रेसी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकृतिवाद। फिजियोक्रेट्स इम्फेसाइज द रोल ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर इन मेंटेनिंग प्रोस्पेरिटी। इन लोगों ने बल दिया, प्रकृतिवादियों ने ज़्यादा फोकस किया लैंड यानी भूमि को और कृषि पर ज़्यादा बल दिया इन लोगों ने। और इन लोगों का मानना था कि लैंड और एग्रीकल्चर इसी से जो है देश क्या होता है, समृद्ध। इन दोनों के डेवलपमेंट से जो है देश जो है विकास करता है। वाइल मर्केंटिलिस्ट फोकस्ड ऑन ट्रेड फिजियोक्रेट्स कंसंट्रेटेड ऑन एग्रीकल्चर। हम लोगों ने देखा ऊपर कि वाणिज्यवादियों ने जहाँ ट्रेड पे फोकस किया यानी व्यापार पर बल दिया, वहीं प्रकृतिवादियों ने जो है वो कृषि पर बल दिया। In 18th century, classical economic thinking emerged with the publication of Adam Smith's famous book, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nation in 1776। 18वीं शताब्दी में क्लासिकल इकोनॉमिक जो है आर्थिक विचारधारा वो उदय हुई। एक नया न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग आई एडम स्मिथ के साथ। एडम स्मिथ की जो फेमस बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन,
ये पब्लिश हुई थी 1776 में। इसी के पब्लिकेशन के साथ एक न्यू कॉन्सेप्ट यानी क्लासिकल इकोनॉमिक थिंकिंग जो है वो 18वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ। एडम स्मिथ इज ऑल्सो नॉन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र के फादर यानी जनक के रूप में भी मानते हैं। एडम स्मिथ कंसिडर्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर एज सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी। एडम स्मिथ और श्रम विभाजन को और श्रम के विशिष्टीकरण को जो है वो आर्थिक उन्नति का सूचक मानते थे, स्रोत मानते थे कि लेबर का जो है डिवीज़न होना आवश्यक है और लेबर का स्पेशलाइजेशन उन्होंने बल दिया। एडम स्मिथ अलॉन्ग विथ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक जेबी से माल्थस, डेविड रिकार्डो एंड जेस मिल constituted the classical school of thought। एडम स्मिथ और उनके जो फॉलोअर थे जेबी से माल्थस, डेविड रिकार्डो, जेस मिल, इन लोगों ने मिलकर के जो है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट यानी प्रतिष्ठित विचारधारा को एक तरह से जन्म दिया। इन लोगों को कहा जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। चलिए नेक्स्ट। इन 19th century a new economic approach emerged named the न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। 19वीं शताब्दी में नया अप्रोच आया, न्यू इकोनॉमिक अप्रोच इमर्ज हुई जिसका नाम था न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, नव प्रतिष्ठित विचारधारा। इनमें जो है अल्फ्रेड मार्शल, जेबॉन्स एंड कार्ल मेंजर वेर द प्रोमिनेंट थिंकर्स ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं वो है अल्फ्रेड मार्शल, जेबॉन्स और कार्ल मेंजर। ये जो है न्यू स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के नव प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनलिस्ट। इनको मार्जिनलिस्ट के नाम से भी मार्जिनलिस्ट भी कहा जाता है, मार्जिनलिस्ट इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज पढ़ा मीनिंग और इवोल्यूशन इकोनॉमिक्स के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, don't forget to subscribe the channel and like the video, watch and share. Thank you for watching.